इट इज सेड दैट मनी नेवर स्लीप्स, पैसा कभी नहीं सोता। आप जो बैंक में भी पैसा सेव करते हैं, इट फ्लोज, ये फ्लो करता है फैक्ट्रियों में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में, जहाँ पे ये पैसा मल्टीप्लाई होता है, ग्रोथ में अपना योगदान देता है। सो मनी इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी। सो वेलकम टू सेशन 4 इन आवर प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज। इसमें हम बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या तो लिए गए हैं या इंपॉर्टेंट, खुद में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। विल डिस्कस बेसिकली अपॉन टॉपिक्स एंड ट्रैप्स। हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूछता है और किस तरीके से वो ट्रैप्स बिछाता है जिससे कि आपके लिए एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज नॉट just about important topics, it is also about enabling you to eliminate better. So here we are with the fourth session, that is financial sector and capital. Let's see the session map first. हम सबसे पहले जो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरमीडिएशन चेन, दैट हाउ योर मनी फ्लोज इन द हाउ योर सेविंग रीचेज द फाइनेंसिंग, कैसे आपका जो सेविंग्स है वो अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचता है। देन विल डिस्कस द बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे एंड उसके अलाइड कंसेप्ट को भी समझेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है AIF एंड BRSR, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एंड डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन विल गो टू कैपिटल मार्केट, दैट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी, एंड लास्ट विल गो टू दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन के पार्ट जिसमें क्रेडिट एक्सेस पे हम डिस्कस करेंगे। दीज आर द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। द फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का जो चेन है उसको समझते हैं। सी, जो आपका पैसा है इट फ्लोज फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। बेसिकली सरप्लस यूनिट क्या है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इनकम कमाता है एंड इट गेट्स सम सरप्लस, कुछ पैसा उसके पास बच जाता है। वो क्या करता है? वो सेव करता है। सेव कहाँ करता है? डिपॉजिट में। एंड बैंक इज नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी नेट। बैंक सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, बैंक इज ऑल्सो फाइनेंशियल रूट। हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बैंक इज ऑल्सो, बैंक जो है फर्दर उसको री इन्वेस्ट करता है। सो बैंक इज जस्ट अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक काम करता है। और ये पैसा कहाँ पहुँचाता है? डेफिसिट यूनिट यानी बिजनेस एंड गवर्नमेंट पहुँचाता है। बट देयर आर बेसिकली मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक जो चैनल है जिससे पैसा यहाँ पहुँचता है डेफिसिट यूनिट में, दैट इज इक्विटी चैनल। इक्विटी चैनल में जैसे शेयर होल्डर, आप उसमें अगर इक्विटी चैनल में इन्वेस्ट करते हैं देन यू बिकम अ शेयर होल्डर। आप कंपनी के या किसी बॉडी के शेयर्स ले लेते हैं। शेयर्स मीन्स यू बिकम एन ओनर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, म्यूचुअल फंड हो गया जो आजकल काफ़ी इट इज़ इन वोग, काफ़ी डिस्कशन में है ये। देन स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये सारे जो हैं ये सारे इक्विटी चैनल में आते हैं। इक्विटी चैनल में बिकॉज यू बिकम अ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का जो रिटर्न है इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स। आप ओनरशिप आपको मिल चुकी है तो आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक, देन वी गेट टू द डेट चैनल। डेट में आप क्रेडिटर बन जाते हैं, मतलब आप ओनर नहीं रह जाते, आप लोन देते हैं किसी कंपनी को या किसी बॉडी को। इसके लिए चैनल से बैंक्स, देन बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देन NBFCs में भी तो आप इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली दे आर डेट चैनल। What do they do? What do basically these financial intermediaries do? They convert savings into real sector growth. They convert savings into real sector growth. That is why they are very important in an economy. Banks and other financial intermediaries are very important in an economy because they are the drivers of the growth of the economy. ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है, देन दैट आउटपुट लीड्स टू जॉब्स एंड इनकम, एंड वो इनकम फर्दर सेविंग्स में यानी सरप्लस के रूप में आता है। दीज ऑल थिंग्स जैसे इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, जॉब्स एंड इनकम, दे आर नोन एज फाइनेंशियल सेक्टर। इसको हम रियल इकोनॉमी या रियल सेक्टर नहीं बोलते, इसको फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि दिस इज एन इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम, दैट इज रियल इकोनॉमी, जिसको हमने पिछले सेशन में पढ़ा था अबाउट रियल इकोनॉमी। देन
जो मार्केट है दैट इज फाइनेंशियल, जो इक्विटी चैनल है बेसिकली, जो मार्केट है उसमें हम दो टाइप के मार्केट देखते हैं. वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट. इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. द प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें नए इश्यूज होते हैं शेयर्स. ओनरशिप जो है फर्स्ट टाइम फ्रॉम कंपनी टू द इंडिविजुअल फ्लो करती है, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, जिसका आप नाम भी पढ़ते होंगे जैसे इनिशियल पब्लिक और ऑफरिंग, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इसमें बिजनेस को या फर्म्स को फ्रेश कैपिटल मिलता है. प्लीज रिमेंबर, ओनली इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मार्केट में ही बिजनेसेस को फ्रेश कैपिटल मिलता है. जो नेक्स्ट है, जो शेयर बाजार जिसे आप कहते हैं बीएसई एनएसई जो ट्रेडिंग करते हैं, इसमें लिक्विडिटी ऑफ दो शेयर्स होती है. वो शेयर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. एंड रिमेंबर जीडीपी वाले चैप्टर में जो शेयर में ट्रेडिंग होती है, शेयर ट्रेडिंग होती है, दैट डजंट is not included in the GDP. It is known as, it is seen as a transfer. If you remember the first session, ठीक है. इसमें मोस्टली फर्म्स इन्वॉल्व नहीं होते. यू रिमेंबर दिस प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट देयर कम्स टू कॉन्सेप्ट जो इसमें दो कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आता है, इज बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स. डेट और इक्विटी में बॉन्ड्स और स्टॉक्स आता है, और उसके साथ साथ बॉन्ड यील्ड. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉन्ड. बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट. इसमें मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड जब कॉर्पोरेट या कंपनीज लोन लेती है या डेट लेती है बाय द इंडिविजुअल्स और कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट और ऑल दैट, उसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड आता है. इसमें होल्डर क्या बनता है? क्रेडिटर. हमने समझा इसे, बिकॉज वो लोन देता है. इसके रिटर्न कैसे होते हैं? इसके रिटर्न फिक्स्ड होते हैं. देयर इज अ कूपन रेट. कूपन रेट क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज फिक्स्ड ऑन फेस वैल्यू, दैट इज कूपन रेट. ठीक है, सो फिक्स्ड परसेंटेज होता है हमेशा बॉन्ड में, याद रखिएगा. बट स्टॉक्स में देयर इज नॉट अ फिक्स्ड परसेंटेज. ये हमने पिछले साइड में भी थोड़ा सा इसका एक रिव्यू देख ही लिया था पिछले साइड में भी. इसका जो क्लेम होता है, वेन एवर देर इज सम काइंड ऑफ क्लेम सेटलमेंट होता है, या फिर किसी भी तरीके से अगर किसी भी प्रकार का अगर बाद में इफ डिसॉल्व होती है कोई कंपनी, देन क्लेम सेटलमेंट में सबसे पहले बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट का क्लेम किया जाता है. इसको इक्विटी के भी पहले क्लेम किया जाता है. ठीक है, एंड वी हैव लर्न व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड. इसको आप याद रखिएगा, कूपन रेट को. इसके साथ हम यील्ड के भी, जो थर्ड हमारा टॉपिक है यील्ड, बॉन्ड यील्ड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज हमारे स्टॉक्स को समझता है. इसमें क्या करता है, इशूअर जो होता है विच में भी यानी कंपनी, इट सेल्स द ओनरशिप टू द होल्डर. होल्डर को ओनरशिप मिलती है इसमें. होल्डर इसमें क्या बन जाता है? शेयर होल्डर या फिर ओनर बन जाता है इसमें. और इसको क्या मिलता है? डिविडेंड, या इसको रिटर्न्स मिलते हैं. शेयर बाजार में रिटर्न्स मिलते हैं विच आर वेरिएबल. ये कभी ये पॉजिटिव यानी प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, कभी लॉस की भी तरफ चले जाते हैं. इट इज़ वेरिएबल. और इनको भी जब लिक्विडेशन होता है किसी कंपनी का, तो लास्ट, बिकॉज आप ओनर हो, लास्ट आपको रेसिडुअल जो है वो क्लेम आपको मिलता है. तो इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका बीएसई एनएसई में लिस्टेड शेयर है. अब इसको हम डेट मार्केट को हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स और समझते हैं थ्रू बॉन्ड यील्ड. अब देखिए, वंस वी हैव लर्न दैट देयर इज अ कूपन रेट विच इज फिक्स्ड, वी अंडरस्टैंड दैट. बट एक चीज़ और होती है, बॉन्ड जब मार्केट में आता है तब उसका मार्केट प्राइस डिफरेंट हो जाता है. मतलब अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. अब जो बॉन्ड भी है ना, इट कैन एक्ट एज एन एसेट. सो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई उसका मार्केट प्राइस भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है. एंड दैट कम्स आउट टू बी यील्ड. अब यील्ड का फॉर्मूला क्या है? कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस. कूपन रेट यहाँ पे फिक्स्ड है. वी हैव सीन कूपन रेट फिक्स्ड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपका 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है, 8% का उसमें कूपन रेट है, तो ये फिक्स्ड है, तो 80 रुपये जो है आपका कूपन है. पर मार्केट प्राइस माइट बी डिफरेंट फ्रॉम कूपन. हो सकता है कि फेस वैल्यू पे ना बिके, वो मार्केट प्राइस पे बिके. अब मार्केट प्राइस के हिसाब से, बिकॉज इट इज़ वेरिएबल, यील्ड भी उसी के हिसाब से चेंज होगा. सो इफ प्राइस गोज अप तो यील्ड गोज डाउन. इट हैज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर. सिमिलरली जब प्राइस डाउन होता है तो यील्ड जो होता है वह अप हो जाता है.
ये हमेशा याद रखिएगा, यील्ड जो होता है इट इज डिपेंडेंट अपॉन मार्केट, एंड कूपन रेट जो होता है इट इज फिक्स्ड फ्रॉम फेस वैल्यू। अब और आता है जिसको हमने सेकेंड सेशन में देखा था, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन दैट आरबीआई डज विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन हाई होगा, लाइक ओपन मार्केट मीन्स गवर्नमेंट इज सेलिंग मोर सिक्योरिटीज इन द मार्केट, देन डिमांड फॉर द वो will come down. Demand will come down. Then this market price will go down. अगर डिमांड भी डाउन होगा तो प्राइस लोअर होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और जब प्राइस लोअर होगा तो यील्ड बढ़ेगा इकोनॉमी। ये लिंक आपको याद होना। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, दैट इज AIF एंड BRSR। AIF मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एंड देन BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दैट इट इज सेबी जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो है इट रेगुलेट्स AIF एंड BRSR। इसको RBI नहीं करता, इसको ख्याल रखिएगा, दिस कैन कम एज वन ऑफ द स्टेटमेंट, और किसी भी तरीके से UPSC आपको ज़रूर ये पूछ सकता है। इसमें 3 कैटेगरी, AIF जो है बेसिकली क्या आता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है, मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट रिटेल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका SIP इस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज़ बिग इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ या उससे ऊपर के इन्वेस्टमेंट। इसके देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट अलग टाइप का होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स अलग होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन अलग होता है, उसके हिसाब से सरकार ने कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है। इसके ऊपर जैसे ग्रीन, ग्रे और रेड, इसको मैंने एक तरीके से मार्कर, मतलब ग्रीन मीन्स इट्स हाईली डिजायरेबल फॉर द इकोनॉमी, उसके हिसाब से सरकार जो है उसको किसी तरीके से सपोर्ट करती है, या इट इज़ क्वाइट विजिलेंट अबाउट सम काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको भी हम चेक करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिजायरेबल कैटेगरी, इट इज़ वेरी डिजायरेबल, गवर्नमेंट वांट्स इट। जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, SME के फंड्स हो गए, सोशल वेंचर के फंड्स हो गए, या इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हो गए। अब स्टैंडर्ड जिसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसमें कोई ध्यान नहीं देती, जैसे प्राइवेट फंड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, या फंड ऑफ फंड्स, इस टाइप के जो फंड है इट कम्स अंडर कैटेगरी 2। एंड थर्ड जिसके लिए वो काफ़ी इट इज़ क्वाइट हायर रिस्क फंड है, जैसे हेज फंड्स हैं, हेज फंड्स जो होते हैं विच इज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट, जो हेज फंड्स होते हैं दे आर नोन एज कैटेगरी 3, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी रिस्की फंड्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ टेकन इन कैटेगरी 3। इसको आपको याद रखना है कि विच फंड इज इन विच कैटेगरी ऑफ AIF। और बेसिकली गवर्नमेंट कैसे इंसेंटिवाइज करता है इनको, टैक्स बेनिफिट, नॉर्म्स ईजी कर देता है, इस टाइप के बेनिफिट्स देता है, जिससे कि और ज़्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करता है कि कैटेगरी 1 के इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो। अनदर कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है इसमें वो है BRSR, वो पहले इसे BRR बोलते थे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बोलते थे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं उसको। इसके भी रेगुलेटर हमने पढ़ा कि सेबी में है। अब अब ये मैंडेटरी हो चुका है 2022-23 से, किसके लिए, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, कुछ लिस्टेड कंपनीज है, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके लिए बेसिक 9 NG RBC प्रिंसिपल्स और ESG पैरामीटर्स, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देन इसके कुछ निकल के आते हैं कि अब एक BRSR के बाद अब BRSR कोर करके एक और रिपोर्ट बनाना है। इट इज़ इंट्रोड्यूस फॉर टॉप 150 कंपनीज, इट इज़ इंट्रोड्यूस फॉर टॉप 150 कंपनीज को अब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट रखना होगा, विच इज टॉप 150 कंपनीज, और BRSR फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के होता है। देन लेट्स अंडरस्टैंड द कैपिटल मार्केट्स के 2 इंपॉर्टेंट कैपिटल मार्केट्स विच इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। बेसिकली उसको समझने से पहले व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी एंड सेंसेक्स है बेसिकली इंडेक्स। इंडेक्स इज लाइक अ थर्मोमीटर, ये एक थर्मामीटर के, ये आपका जैसे थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर बताता है, किसका टेम्परेचर बताता है, निफ्टी, ये इंडेक्स फाइनेंशियल मार्केट का टेम्परेचर बताता है। बाय ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, बेसिकली इट इज इन्वेस्टमेंट, जो डेफिसिट एरियाज है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है मनी, तो उसके उतार चढ़ाव को बताने के लिए इंडेक्स होते हैं। जैसे एक होता है सेंसेक्स, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, इसमें बेसिकली 30 स्टॉक्स होते हैं, और बेस ईयर जो है इसका 1978-79 है, और इसी 100 के वैल्यू से, बेस ईयर के वैल्यू से फिर उतार चढ़ाव को मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, दैट क्रिएट्स एन इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स के लिए वी हैव टू गेट अ बेस ईयर, जैसे हमने CPI, WPI इनके लिए बेस ईयर रखा था, इवन GDP के लिए, ठीक है। देन निफ्टी 50,
ये ये दोनों ऑफकोर्स सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। इसमें निफ्टी इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके नाम में ही छुपा हुआ है 50 बेसिक स्टॉक्स होते हैं। इसका बेस ईयर 1995 होता है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज ओल्डर देन निफ्टी। ओके, इसके रेगुलेटर ऑफकोर्स सेबी है, और इसका जो इंडेक्स होता है ये फ्री फ्लोटिंग इंडेक्स होता है। ये कैपिटल मार्केट कैपिटल के बेसिस पे ये फ्री फ्लोटेड रहता है। देन व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो प्रोवाइड करता है। उसी का हमने दूसरा मनी मार्केट जो हम पढ़े थे इससे पहले, दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म। एंड इंडिया में लॉन्ग टर्म मीन्स मैच्योरिटी जिसकी 1 साल से ऊपर होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेंसेक्स एंड निफ्टी दे कम अंडर सेकेंडरी मार्केट। ये IPO नहीं है, इसमें कंपनी के पास पैसा नहीं जाता, इट कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि इसमें फ्रेश कैपिटल इकोनॉमी में नहीं मिलती। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड माइक्रो फाइनेंस एंड बेसिक फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझते हैं। इफ यू वांट टू हैव सम लोन, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा? कोलैटरल। इफ़ यू डू नॉट हैव अ कोलैटरल मीन्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कोई ट्रस्ट नहीं आएगा। क्यों? आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपको कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? सी बिग जो बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इवन इंडिविजुअल्स हु हैव लॉट्स ऑफ इनकम का सोर्स उनका डिफाइंड होता है, दे कैन ईजिली गेट अ लोन। बट व्हाट अबाउट द पीपल इन फ्रिंज? फार्मर्स हो गए, नए उद्योगपति, नए ट्रेडर्स जो घुसना चाहते हैं मार्केट में, हु वांट टू इन्वेस्ट, हु वांट टू क्रिएट बिजनेस, स्टार्टअप्स, इनको कौन देगा पैसा? सम काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस उनके लिए ज़रूरी है। अब वो कैसे माइक्रो फाइनेंस होता है, किस तरीके से करता है? अब आपके पास तो कोलैटरल नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो क्या करते हैं? आप एक ग्रुप पूलिंग करते हैं। कैसे? जैसे इसके मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं, 10 से 20 इंडिविजुअल्स होते हैं, ये टिपिकली वुमेन लेड होता है, और इसमें कलेक्टिव सेविंग्स करते हैं। लाइक ऑल ऑफ देम इन्वेस्ट अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, एंड वो क्या बनता है? सेविंग पूल हो जाता है। पूल कहाँ होता है? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब SHG बन गया, एक सेल्फ रेगुलेटेड ग्रुप बन गया, SHG बन गया। अब इनको इस SHG क्या प्रोवाइड करता है? क्रेडिट एक्सेस, बिकॉज दे हैव पूल्ड मनी। तो अब क्या होगा? जो जैसे इंश्योरेंस होता है, अगर आप उसमें मनी पूलिंग करते हैं तो किसी एक पे थ्रेट नहीं पड़ता है। तो दैट्स वाई इन दिस केस, बिकॉज सेविंग्स आर पूल, तो नाउ दे आर मच मोर ट्रस्टवर्दी। तो इसमें जॉइंट लायबिलिटी होती है, दे हैव अ जॉइंट लायबिलिटी एंड ऑल मेंबर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मतलब अगर किसी एक की गलती होती भी है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इशू कुछ क्रिएट होता है, देन होल SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, टेक्स केयर ऑफ इट। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को कौन फैसिलिटेट करता है? नाबार्ड फैसिलिटेट करता है, बट इट इज़ मोस्टली रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, अब इनके पास, सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास अब बार्गेनिंग पावर हो चुकी है। सो अब ये जो ग्रुप है, दे कैन रिक्वेस्ट द क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स और वेरियस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, उसको वो कर देते हैं, एंड दे गिव मनी, दे लेंड मनी टू द ग्रुप। एंड हमने बैंक्स वाला चैप्टर जो पढ़ा है उसमें फिर दे लेंड मनी टू द ग्रुप थ्रू व्हाट? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसके नॉर्म्स हमें याद रखना है, बैंकिंग वाले सेशन में हमने पढ़ा है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से इनको क्रेडिट मिल जाता है। जिसके पास कोलैटरल नहीं था, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, अब उसको SHG जो है वो इनेबल कर देता है, कोऑपरेटिव्स SHG ये इनेबल कर देता है टू गेट लोन। SHG जो है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये जो है बैंक को SHG से लिंक करता था। ऑफकोर्स द नेम सजेस्टेड, दो इट वॉज स्टार्टेड इन 1992, इट वॉज अ माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम। ये माइक्रो फाइनेंस का ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोग्राम था। इसके कुछ ऑफ कोर्स इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय नाबार्ड। ऑलवेज अंडरस्टैंड, माइक्रो फाइनेंस और जो भी फार्मर या एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है उसका फाइनेंसिंग का काम नाबार्ड का करता है। हम बैंकिंग वाले सेशन में हमने इसे और डिटेल में समझा है। और हम एक ग्रामीण बैंक का एक मॉडल आता है जो इंडिया में भी अप्लाई होता है, बट इट इज़ नॉट एन इंडियन मॉडल। इट ओरिजिनेटेड इन बांग्लादेश बाय मोहम्मद यूनुस। सिमिलरली एक और कंसेप्ट है वाटर क्रेडिट जो है, इट वॉज फाउंडेड बाय water.org। ठीक है, इट इज़ बेसिकली माइक्रो फाइनेंस फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए माइक्रो फाइनेंस जो है वो बेसिकली इट इज़ वाटर क्रेडिट। देन हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे थोड़ा और कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कम्स आउट टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको समझते हैं। अब हमने पिछले स्लाइड में समझा
कि देयर इज अ ग्रुप ट्रस्ट। ग्रुप ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? कोलैटरल, सोशल कोलैटरल बनता है। पहले कोई कोलैटरल नहीं होता है, एसएचजी से हमें एक सोशल कोलैटरल मिल जाता है, उससे जॉइंट लायबिलिटी बनती है, एक दूसरे की जवाबदेही बनती है, जॉइंट जवाबदेही होती है, उससे हमें क्रेडिट का एक्सेस मिलता है। वी गेट एक्सेस टू द क्रेडिट। वाई? बिकॉज दिस ट्रस्ट केम फ्रॉम द ग्रुप। ग्रुप से ही ट्रस्ट आता है। पर अब इसे भी डिजिटल करना होगा, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो अब हमें डेटा पे ट्रस्ट करना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो है अनसिक्योर्ड लोन है। यू डू नॉट गो, आप कोई भी कोलैटरल नहीं लगाते। क्यों आपको लोन मिलता है? बिकॉज यू हैव अ सिबिल स्कोर। आपका क्रेडिट वर्दीनेस पे लोन मिलता है। आपकी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपका इनकम जो है फिक्स्ड है, देन क्रेडिट वर्दीनेस में यू गेट अ लोन। तो इंक्लूजन 2.0 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनेबल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए अलग अलग लेयर्स बनाए हुए हैं। क्या क्या लेयर से हम सेम, हमें क्रेडिट, हमें किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट लाना है ना। पहले ट्रस्ट किससे आ रहा था? ग्रुप से। ग्रुप क्या क्रिएट कर रहा था? कोलैटरल। अब बिकॉज वो ग्रुप था तो ट्रस्ट आता था। या तो आपको ग्रुप चाहिए या कोलैटरल चाहिए, आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे होता है ये? इसकी आइडेंटिटी लेयर में आधार होता है, जिसमें आप केवाईसी, बैंक्स बोलती है ना बार बार केवाईसी करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि वो आइडेंटिटी लेयर है, आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश होगी। देन सेकेंड इज पेमेंट के लेयर। आपके पेमेंट के सोर्सेज कैसे होंगे? बैंक अकाउंट, यूपीआई, इसके ट्रांजैक्शन एंड ऑल। देन डेटा लेयर। डेटा लेयर कैसे होता है? कुछ अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर्स का काम ये होता है कि एक पैन कार्ड पे जितने भी अकाउंट्स, बिजनेस, सब कुछ है, उसको एग्रीगेट, एक साथ लाने का काम जो होता है वो अकाउंट एग्रीगेटेड होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ डन बाय कंसेंट। इसमें प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट प्रेरोगेटिव है, इसमें कंसेंट से किया जाता है। एंड लास्ट इज क्रेडिट लेयर। लास्ट इज क्रेडिट लेयर। क्रेडिट लेयर कैसे होता है? इसमें फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस मिलता है। ठीक है? तो जो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट होगा, जो भी डिजिटल फाइनेंसिंग फुटप्रिंट होगा, इट एक्ट्स एज अ डेटा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के रूप में एक्ट करता है। एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इनेबल्ड। इसमें यू हैव टू रिमेंबर दैट आधार इज एन आइडेंटिटी लेयर। ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। यूपीआई इज द पेमेंट लेयर। ओके? एंड ये डिजिटल फाइनेंस जो है, इट इनेबल्स द रियल सेक्टर, क्योंकि फाइनेंशियल, इसके फाइनेंसेस का पार्ट है, इट इनेबल्स द रियल सेक्टर। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी में पूछे। देन वी कम टू द लास्ट स्लाइड, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फाइनेंशियल मार्केट के देखेंगे, जैसे यूएलआई, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। हम इसको, वी विल नॉट पुट सम फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को पुश नहीं करेंगे, विल पुट सम बेसिक फाउंडेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम पुश करेंगे। जैसे व्हाट इज यूएलआई? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? क्रेडिट डिलीवरी। ठीक है? फास्टर क्रेडिट असेसमेंट, ये सारा चीज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है, एकदम यूनिफाइड लेंडिंग हो, सब एट वन स्पेस, मतलब अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है? ये पेमेंट रेल नहीं, याद रखना, दिस इज फॉर ओनली फॉर लेंडिंग। पेमेंट के लिए आपके लिए क्या है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये डिजिटल पेमेंट है, इसको हम और भी डिटेल में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है? प्रीवियस सेशंस में हम पढ़ चुके हैं। ये पेमेंट देता है, क्रेडिट नहीं देता, याद रखिएगा। यूपीआई, लेंडिंग के लिए यूएलआई है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसको आरबीआई रिलीज करता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेजरमेंट है, 0 से 100 तक मेजरमेंट होता है, इसका कोई बेस नहीं है। देन ये क्या बढ़ाता है? एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी, ये सारी चीज़ को हमें दिखा देता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना एक्सेस हो पाया, कितना देन कितना यूज़ हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। देन देर इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0। ये क्या है? एक माइक्रो फाइनेंस का गारंटी सपोर्ट है, इसके लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। ये देखिए, याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ लोन वेवर, इट इज़ अ क्रेडिट गारंटी, डजंट मीन्स इट्स अ लोन वेवर, ये याद रखिएगा। ठीक है? देन लास्ट में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये हमने डिटेल में समझ गए। पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में हमने समझा था, उसको हम डिटेल में समझते हैं। दैट इज मर्चेंट पेमेंट फैसिलिटेटर होता है। इट कम्स अंडर पीएसएस, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के अंडर आता है 2007। याद रखिएगा, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है, इट इज़ अ फैसिलिटेटर। पेमेंट एग्रीगेटर जो है, ये बैंक में की कैटेगरी में नहीं आता, इट इज़ एन फैसिलिटेटर। इट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू इवन द बैंक्स, इवन डिफरेंट फाइनेंशियल एजेंसीज अबाउट एग्रीगेशन, पेमेंट एग्रीगेशन के काम देता है।
देन एक मॉडल निकाला गया है को लेंडिंग मॉडल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। को लेंडिंग मॉडल में बैंक्स और एनबीएफसी दोनों ज्वाइंट लेंडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि बैंक्स के पास फ्यूल है, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, बैंक हैव लॉट्स ऑफ मनी, एंड एनबीएफसी के पास रोड मैप है, कई बार एक्सेस, बट इवन इन द गांव में और बेसिकली फ्रिंज में भी, काफ़ी आउटर में भी एनबीएफसीज का काफ़ी अच्छा एक्सेस होता है, बिकॉज एनबीएफसीज जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर देते हैं जो इवन बैंक्स भी क्रिएट नहीं करते हैं। तो वो एक्सेस एनबीएफसी जो है एक्सेस प्रोवाइड करती है, रोड मैप प्रोवाइड करती है, एंड बैंक्स जो होते हैं वो फ्यूल या मनी प्रोवाइड करते हैं, एंड दोनों मिलके लेंडिंग जॉइंट लेंडिंग करते हैं। पर हमेशा याद रखिएगा कि 10% का तो मिनिमम ओनरशिप दोनों को रखना ही होना पड़ेगा, मतलब दे हैव टू रिटेन एटलीस्ट जो ओनर, मतलब जो आपको को लेंडिंग मॉडल में 10% तो आपकी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश होगा ही, ठीक है। बेसिकली इसमें भी एनपीए एंड ऑल दोज थिंग्स आर इन्वॉल्व। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ सेशन 4। इफ यू हैव एनी इशूज, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।